राधे राधे प्रभु जी। हम वेस्ट बंगाल से आया है तो हिंदी में हमारा थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आपको माफ़ी मांग रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो आपसे दीक्षा भी हम ले चुके हैं 2 दिन पहले, आपका मंत्र हम ले लिया, वो जाप कर रहा है तो बहुत ही आनंद लग रहा है हमको, मन में शांति भी लग रहा है। लेकिन हमको एक प्रश्न मन में बहुत माने बार आता है, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल रहा है कि आप बोलिएगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो उसका आगे भी तो कोई भगवान है, उसका आगे भी तो कोई भगवान है, उसका आगे भी तो कोई है, तो लास्ट में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, प्याज खाते हो कि नहीं? प्याज खाते हैं। खाते हो। प्याज का सबसे पहले प्याज में क्या मिलता है अपने को? खोसा खोसा मिलता है, छिलका। छिलका। फिर दूसरे छील के हमने दूसरे अंदर गए, कुछ होगा, क्या मिला? वही छिलका ही मिलेगा। फिर थोड़ा सा आखिरी में? आखिर में उसका सांस मिलेगा। आखिरी में भी छिलका है। हाँ, लेकिन उसका पत्ता गोभी भी आप देखिए, पहले भी पत्ता, अंत में भी पत्ता। अच्छा ये बताओ, ये सोने की अंगूठी है, जब ये अंगूठी नहीं थी तब ये क्या था? धातु था, मेटल। सोना था या नहीं? हाँ, सोना था, मेटल, सोना का मेटल था। हाँ, सोना था। जब ये अंगूठी बन गई तो क्या है? ये अंगूठी कहेगा, अलंकार हो गया। सोना इसमें है या नहीं है? अंगूठी के पहले भी सोना था, अंगूठी में भी सोना है, और जब ये अंगूठी भट्टी में डाल के पिघला दी जाएगी, बिस्किट का आकार दे दिया जाएगा, तो क्या रह जाएगा? बिस्किट रह, सोना ही रह जाएगा। शेष क्या रहेगा? सोना। सोना। उसी तरह जब ये संसार नहीं था तो भी एक भगवान थे, जब ये अंगूठी नहीं थी तो भी सोना था, संसार नहीं था तो भी भगवान थे, संसार है तो भी भगवान है, अंगूठी है तो भी सोना है। जैसे सोना ही अंगूठी बना है, उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में दिख रहे हैं। और जब कुछ नहीं होगा, एकमात्र परमात्मा रह जाएगा। उसी तरह आदि में भी वही है और अंत में भी वही है, दूसरा नहीं है। सोना, बताओ, सोना एक होता है कि अनेक होता है? एक होता है, वो मौलिक है। हाँ, सोना चाहे अमेरिका में हो या भारत में हो, आपके पास हो या मेरे पास हो, उसे कहा क्या जाएगा? सोना ही बोलेगा। वो सोना ही है, एक ही होता है ना। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक था, एक है, एक ही रहेगा। जैसे आपने कहा कि भगवान का भगवान कौन? नहीं, वो सबसे जो मूल है उन्हीं को हम लोग भगवान कहते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है। वो भगवान है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। माने ये विश्व सृष्टि होने का पहले जितना यूनिवर्स है उसका पहले भी भगवान था। उसके पहले भी भगवान। घड़ा बनने के पहले जो घड़े की माटी है वो माटी थी, घड़े में भी माटी है, और घड़ा टूट गया तो क्या बची? माटी बची। उसी तरह संसार नहीं था, घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है, और घड़ा नहीं रहेगा तो भी माटी रहेगी। संसार नहीं था तो भी भगवान थे, संसार है तो भी भगवान है, संसार नहीं रहेगा तो भी शेष भगवान ही रहेंगे। प्रभु, हमारा आज थोड़ा एक तो प्रश्न है। बोलो। अब जो गीता में हम लोग पढ़ रहा है, जे बहुत लोग का बारे में बात बोला है गीता में, तो धरिए जैसे नया कोई ग्रह है जहाँ पर मनुष्य का भाई अवस्थान हो सकता है, तो कोई ग्रह का नाम नहीं बताया गीता में, खाली बोला सब नक्षत्रों ग्रह राज का हम ही श्रेष्ठ है, हम ही सृष्टि करता है, तो हम मान लेता है। तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत क्लू भी मिलना चाहिए था कि तब तक हम विश्वास करें कि उन्होंने सब जानता है ये ग्रह का क्या नाम है, इसमें कहाँ पर है, माने मनुष्य हो सकता है, कहाँ भगवान हो सकता है, इसका तो कुछ भी हिंट्स मिलना चाहिए। किसका? ग्रहों का। ग्रह का बारे में बोले है ना कि हम भुवन में जितना है यूनिवर्स में उसका सृष्टि करता है। हाँ, तो खाली पृथ्वी का बात ही बोला है ना। पढ़ो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ो, लिखा क्या है, हिंदी में समझाता हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम में पूरी पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स
लटक रहा है। भगवान के एक रोम में इतना कुछ, ऐसे भगवान के कितने रोम हैं, ऐसे अनेक पृथ्वियां भगवान में समाई हैं, लटक रही हैं। अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक शिव हैं, और भगवान एक है। यहाँ भी सृष्टि है, वहाँ भी सृष्टि है। सृष्टि पृथ्वी कितनी बड़ी है, 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक ऊपर है ना। भूर्भुवः स्वः महर्लोक ब्रह्मलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक सब ऊपर हैं। उसके ऊपर ध्रुवलोक है, उसके ऊपर जाकर के फिर वैकुंठ धाम है, सबसे टॉप पर है ना। तो भगवान ये पूरी ऐसी और पृथ्वियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि भगवान की नाभि से एक कमल हुआ, कमल में बहुत सारी पंखुड़ियाँ हुई, ब्रह्मा जी पैदा हुए, उस कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में ये पृथ्वी रखी हुई है। अब जो अन्य पंखुड़ियाँ हैं उनमें अन्य पृथ्वियाँ रखी हुई हैं। और एक तो प्रश्न करेंगे यहाँ पर, बहुत ये है जी। तो हम बोल रहे हैं जे सूर्य से खंडित होके पृथ्वी का सृष्टि हुआ है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। हाँ ठीक है ना। तो सूर्य से खंडित होके जब पृथ्वी पड़े है तो वो बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? 1 नंबर। 2 नंबर हमको प्रश्न करने दीजिए, उसके बाद उत्तर लेंगे हाँ, हम। हाँ। तो पृथ्वी तो ग्रह से ही आया है, कोई तो पृथ्वी भी अपने आप में एक ग्रह है। हाँ, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। तो सूर्य नक्षत्र है, तो नक्षत्र से पृथ्वी का सृष्टि हुआ है। हाँ। उसका प्रमाण भी है, क्योंकि अभी भी जियोलॉजी लोग प्रमाण कर दिया, भीतर में आग ही जल रहा है। ठीक है ना, ये तो बात सही है। जितना हम लोग डिसेंड करेगा बिलो द अर्थ, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उससे मतलब क्या है कि पृथ्वी का कोर जो है वो अभी भी जल रहा है। तो ये तो एकदम निश्चित रूप से बोला जाएगा कि सूर्य से इसका माने सृष्टि हुआ। तो इसमें भगवान का जोग कैसे आता है? भाई ये बताओ, सूर्य अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है, हाँ या ना? आज हमारे देश में ट्रेन चल रही है। यदि ट्रेन चल रही है तो कोई तो है ना चलाने वाला। बिना चलाने वाले के ट्रेन कैसे चलेगी? चलेगी भाई। वस्तु चल रही है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, तो चलाने वाला कोई है, हाँ या ना? यस। हाँ या ना? तो जब पृथ्वी और सूर्य अपनी गति पर चल रहे हैं, अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, तो यदि सही वक्त पर सही परिक्रमाएं कर रहे हैं, सही दिशा पर चल रहे हैं, तो कोई तो है इन्हें चलाने वाला, और वह कोई जो है वही तो ईश्वर है। तो सूर्य और पृथ्वी से परे है ना भगवान। भाई भगवान तो इनसे भी ऊपर है ना, ये तो इनकी सृष्टि है। अब टाटा बिरला अडानी अंबानी, उनका काम भारत में भी है, उनका काम अमेरिका में भी, उनका काम जापान में भी है। अडानी तो एक है, अडानी तो एक है, पर काम उसका सब जगह है, और सब जगह मैनेज कर रहा है, वो आदमी करा रहा है। तो जब अडानी जैसे लोग सारे देशों में अपना काम फैला के उसे मैनेज कर सकते हैं, तो भगवान बहुत सारी पृथ्वियां कैसे मैनेज नहीं करेंगे? भाई भगवान है। तो वो हम तो नया नया आपका चरण में आया है, ज़्यादा डिस्टर्ब करना हमको ठीक नहीं है। ना ना, आप अच्छा पूछ रहे हैं। हा? जो भी संदेह है पूछ लीजिए। अच्छा देखिए, हमारा और एक तो प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा जो मिसेस है ना, वो घर में पूजा करता है, लेकिन गृहवासी रहना चाहता है। और हम माने सरकारी नौकरी कर रहा है, 5 साल नौकरी है, तो हम चाहता है कि वृंदावन में बस करेगा, ये आपका पास ही रहेगा। तो उनमें थोड़ा सा ये होता है, माने क्या बोलेंगे, अभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। जिम्मेदारी हम थोड़ा बहुत पूरा ही कर लिया। हमारा 2 लड़की है, शादी कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक लड़का है, वो भी बीटेक कर लिया है। तो उसका विवाह हो गया? उसका विवाह होने से 5 साल का अंदर हो जाएगा, वो 22 साल का हो गया। हाँ, अब उसका विवाह कर दो और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। फिर हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, सब कुछ करते हुए, सब जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मन भगवान में लगा दो। सिर्फ मन लग जाए, आप भारत के या दुनिया के किस कोने में हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है ये मायने रखता है। मन यदि आपका भगवान के चरणों में है तो आप जहाँ हैं वहाँ से भी आप वृंदावन से जुड़े हैं। लेकिन प्रभु जी, एक तो पार्थक्य है, हम जो सोचता है, आपका पास जो एनर्जी हमको मिलता है,
ये जो सत्संग है तो हम दुस्संग में रहेगा तो उसमें डिफेक्ट जरूर होगा, माने कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। हाँ, तो महात्मा का पास रहने से ही तो ज़्यादा हमको तरक्की होगा ना। घर में हम रहेगा तो 5 किस्म का डिस्टर्ब है। अभी क्या करो आप, अभी आना जाना बनाए रखो। हाँ, वही है ना? करना चाहता फिर थोड़ा बच्चों से फ्री हो जाओ, जिम्मेदारी बच्चे संभाल लें सब काम, फिर धीरे 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 स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, है ना, एकदम से नहीं ना। वही पहले महीने में 1 बार आओ, फिर महीने में 2 बार आओ, है ना, पहले 2 महीने में 1 बार आओ, साल में 1 बार आओ, धीरे धीरे आना जाना बनाए रखो, धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाओ, धीरे धीरे मन संसार से हटाओ, एकदम से नहीं। अच्छा प्रभु, ये सब देख के हमको हमारा वाइफ बोलता है कि जो हमारा बेटी है उनका घर नहीं जाने देता है इस ड्रेस में, बोलता आपको पागल बोलेगा, ठीक है ना। तो हम माने क्या करेंगे, हम तो यही ड्रेस नहीं छोड़ता तो उन लोग को घर भी छोड़ देना पड़ा, बाहर भी छोड़ देना पड़ रहा है, उनसे भी बहुत किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, बोलता आपको माथा खराब हो गया है। कोई बात नहीं, उन सबको कथा सुनवाना, बिहारी जी सब पर कृपा करेंगे। खुश ठीक रहो। है। बेटा इनके बाद उनको माइक देना, वो चश्मा वाले भैया बैठे हैं। जय श्री नारायण गुरु जी। गुरु जी मैं उत्तराखंड से आया हूँ, मैं ऋषिकेश के आगे गुल्लर दुगी है, वहाँ बस स्टॉप है, वहाँ से आया हूँ महाराज जी जी। जी जी महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा, आप कहते हैं कि धर्म 4 प्रकार के होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतम और विशेष धर्म। तो भगवान कहते हैं कि, भगवान जो गीता में कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, तो वो किस धर्म की बात करते हैं? धर्म संस्थापनार्था या संभवामी युगे युगे। हाँ जी। बेटा ये धर्म एक ही है, उस धर्म को 4 भागों में समझाने के लिए कि देखो ये भी एक धर्म है, ये भी एक धर्म है, ये भी एक धर्म है, ये भी एक धर्म है। आम तो आम आम होता है, हाँ जी। पर आम के भी प्रकार होते हैं, ये लंगड़ा आम, ये दशहरी आम, ये कलमी आम, ये फला आम, आम तो आम है प्रकार। उसी प्रकार आज ही हमने कथा में बताया कि धर्म, पुत्र धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है, स्त्री धर्म अलग है, राज धर्म अलग है। आप अपने घर में जो धर्म का पालन कर रहे हैं, यदि कल को आप राजा हो जाएंगे तो राजा का धर्म अलग होता है। तो धर्म एक ही है बेटा, पर वो स्थिति परिस्थितियों पे उसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। जी कि जैसे आप पुत्र हो तो माँ बाप की सेवा करना धर्म है, जी अब आप पिता बन गए हैं तो पुत्र को संस्कार देना आपका धर्म है। जी। अब आप माता पिता की सेवा करें, ये तो पुत्र धर्म है, पर आपके बेटों को आप संस्कार ना दें तो वो भी गलत है। भाई माँ बाप को भी खुश रखो और बच्चों को भी संस्कार दो, पिता धर्म का पालन करो। जी महाराज। पति हो तो पत्नी को भी समय दो, पति धर्म का भी पालन करो। तो धर्म एक ही है। किस धर्म की स्थापना करने भगवान आए, यही पूछ रहे हाँ जी। हैं, सत्य धर्म की, ताकि जीव मात्र छल कपट से बाहर आकर और सत्य के रास्ते पर चले। सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। और महाराज जी आत्मा का धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म है कि 5 तत्वों से बना है हाँ जी। और 5 में मिल जाना है उसे। शरीर का यही धर्म है, 5 से बना है और 5 में मिल जाना। मिल जाएगा। आत्मा का धर्म है ईश्वर से प्रकट वही, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाके मिलेगी। अब बचा कौन? मन, सूक्ष्म शरीर। वह सूक्ष्म शरीर ही आगे सबका जिम्मेदार है। जी महाराज। ठीक है, वो सब हम कथा में विस्तार से, ये सारी चीजें विस्तार से समझने की हैं, हम बताते भी हैं कथा में सब। मैं सुनता हूँ महाराज जी। महाराज जी कबीरदास जी का दुआ है, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, कब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। इसका अर्थ नहीं समझ पाया महाराज। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जाए। इसका अर्थ ये है कि पत्ता गिरा है डाल से, हम उस ईश्वर की डाल के पत्ते हैं, हम ईश्वर के डाल के पत्ते हैं। डाल के पत्ते हैं और दूर पड़े हैं जाए। भगवान से बिछड़ गए हैं, दूर पड़े हैं आए जाए। अब के बिछड़े कब मिले। भगवान से एक बार जीवात्मा बिछड़ जाए तो 84 में घूमता रह जाता है, कब कृपा होगी ठाकुर, कब मिलेंगे भगवान से दोबारा। तो दूर पड़े हैं जाए, ये उसके लिए कबीरदास जी कह रहे हैं ठीक है कि भगवान से बिछड़ गए हैं, अब कब मिलेंगे। तो मिलने के लिए ही कहा है
कि भगवान में मन लगाओ। ठीक है महाराज, राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरुवर, मैं आपकी जन्मस्थली के समीप जले सागर से हूँ। दीपक चौबे मेरा नाम है जी। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आज आया और आपकी ये सारी सेवाओं के दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बहुत सुंदर प्रसाद। सबसे पहले पूरे परिवार की ओर से आपको साधुवाद। महाराज जी, ऐसी निरंतर सेवा आपकी चलती रहे, कन्हैया जी से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, 2 प्रश्न हैं। पांडित्य का कर्म करता हूँ, नगर पुरोहित का दायित्व मेरे पास वहाँ शाहपुर में, पास में ही नगर में। तो महाराज जी, कथा में भी मन लगता है और बिहारी जी की कृपा से कथा का प्रसार भी करता हूँ, प्रचार प्रसार, कथावाचक हूँ। महाराज जी, एक तरफ इतना ये दायित्व है पूरे नगर का, नगर पुरोहित का काम, शादी वगैरह कराना। दूसरी ओर मन लगता है कथाओं में, क्योंकि यहाँ आते हैं, धन तो खूब मिलता है शादी विवाह में, लेकिन मन नहीं लगता। और मन लगता है हरि के यहाँ, चाहे धन मिले चाहे ना मिले, वो व्यासपीठ पे बैठकर जो आनंद मिलता है, खुद का भी सुधार होता है, दूसरों का भी सुधार हो जाता है। तो समझ में नहीं आता महाराज के क्या करें, असमंजस में पड़े हैं। एक ओर अपना दायित्व तो है, इतना बड़ा नगर ने सौंप रखा है, और दूसरी ओर मन का है, आनंद का है। दूसरा प्रश्न महाराज जी, तब से और ये मन उछटने लगा पुरोहित कर्म से, जब से वो चौपाई दिमाग में आ गई, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण करत श्रीमती कर निंदा। तो महाराज जी, थोड़ा सा ये संशय दूर करने की कृपा करें। यदि कोई भी कर्म अपने लिए किया जाए तो सारे कर्म गलत हैं। यदि कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनाई होगी आपने? जी बिल्कुल। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक चीज़ आप सुनाते ही होंगे कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेके आ रहा था। पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। क्या मैं भी कर सकता हूँ? पूछा। पंडित जी ने कहा कर सकते हैं। तो आज लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के चला लकड़हारा और सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त भए। ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक उसे दूने दाम प्राप्त नहीं होते थे, क्योंकि वो अपने लिए करता था। अब वो किसके लिए करने लगा? भगवान के लिए। जो भी काम आप अपने लिए करेंगे, हम जो भी वस्तु खाते हैं, बिना भोग लगाए खाते हैं तो वह पाप है। बिना भगवान को अर्पित किए वस्तु पहन लेते हैं, पाप है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें। तो जो भी धन है, जो भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, गीता में भगवान कहते हैं अपने कर्म का और अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कर्म जो है अपने लिए ना करता हुआ व्यक्ति इस भाव से करे कि हे प्रभु, अब जो वस्तु है, जो भी धन आएगा, वो आपकी सेवा में ये दास समर्पित करता रहेगा। उससे परोपकार कीजिए। जितना आपको ज़रूरत है आर्थिक रूप से बचा के रखिए, जो ज़रूरत से ज़्यादा आए परोपकार कीजिए। परोपकार के लिए हमने जन्म लिया है। आप पांडित्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ है। सारे कर्म बुरे हैं यदि अपने लिए हैं तो, और सारे कर्म अच्छे हैं यदि भगवान के लिए हैं तो, परोपकार के लिए हैं तो। सिर्फ विचार बदलने हैं। सदन कसाई की कथा आप शायद सुनते हो, सुनाते हो। सदन कसाई मांस का व्यापार करते थे। एक तराजू पे शालिग्राम भगवान रखे थे, दूसरी तराजू पर मांस, उसी से तौलते थे। खाते नहीं थे, पर उनका पैतृक काम था मांस का, पर मन उनका भगवान में था। अंत में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। तो आप कर्म क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, उस कर्म को करते हुए आपका मन कहाँ है और उस कर्म से अर्जित उस धन का आप करते क्या हैं, ये बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मेहनत का कमाया धन, जितनी जरूर, आप खूब खाओ, खूब पहन लो, अपने लिए घर बना लो, अपने लिए जोड़ लो, फिर भी यदि ईश्वर ने दिया है तो फिर दोनों हाथ परोपकार के लिए खड़े कर लो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए, यही सयानो काम। ये तो आप स्वयं उदाहरण है महाराज जी, आप स्वयं यही तो करते हैं। आप समाज सेवा में लोगों के लिए जो करते हैं, आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और महाराज जी, एक और छोटा सा प्रश्न, कभी कभी कारणवश ये पोशाक पहननी पड़ जाती है, तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं करता? अब जैसे भी बच्चे को साथ में लेके आए तो अब उसको गोदी में लेके घूमना, तो धोती में कई बार ऐसा लगता है कि कहीं फंस के ना गिर जाए। धोती थोड़ा ऊपर से पहन लो। जी जी।
हम भी धोती पहन के सब जगह जाते हैं, जी जहाँ जाते हैं धोती पर अपनी वेशभूषा, अपने धर्म, वही हमने क्या कह दिया आपको, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। अपने धर्म का परित्याग ना करो। यदि आप ब्राह्मण हैं जी और आप जुड़े हैं तो आपको पैंट शर्ट नहीं, आपको सदा घर, हाँ ये माना कि धोती फंस जाती है पाँव में, थोड़ा ऊपर से पहन लो, है ना, आप आधा फीट 6 इंची ऊपर से लो कांच लगा के। हम भी धोती पहन के सारा काम करते हैं, हम सब कुछ इसी से, चाहे गायों के पांव दबाना, माँओं की सेवा, जहाँ जाना होता, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, साइकिल से जाएं, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, इसी से जाते हैं। धर्म को नहीं छोड़ना, अपने स्वरूप तिलक माथे पर हो, धोती कुर्ता हो, हमारी पहचान ही ये है। यदि हम अपनी पहचान ही छोड़ देंगे तो फिर हमारी पहचान किस बात की। इसलिए अपने धर्म में पक्के रहो। आज मैं लगा के आया तो मैंने कहा पूछ ही लूं, क्योंकि 2 दिन से तो धोती पहन के ही दर्शन करने बिहारी जी के जा रहा था, लेकिन आज मैंने कहा कि पहने हूं तो पूछना जरूरी है। ठीक, इसमें शर्म की कोई बात कोई नहीं। बात, आप अच्छे हैं, भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखें, खूब तरक्की करो आप, और धर्म का प्रचार कीजिए। जी। गांव गांव जाइए, जहां धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं, उन हिंदू भाइयों को समझाइए कि हमारे धर्म में कितनी महानता है, कितना बड़ा है हमारा सनातन धर्म। आप जैसे और आप सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, आप भी धर्म की बातें कीजिए, भले 10 मिनट कीजिए। इससे क्या होगा, धर्म की बातें ना करने से हमारा कुछ वर्ग, हमारा कुछ सनातन हिंदू भाई अछूते रह गए उस ज्ञान से, उस ज्ञान को वो ना प्राप्त कर पाए, उस अज्ञान में वो उलझ गए, जिसके कारण वो धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ गए। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप धर्म की बातें सबसे करें, अच्छी बातें सबसे करें, अपने गीता की बातें, रामायण की बातें पढ़ो थोड़ा थोड़ा। इसलिए ये दास प्रश्नोत्तरी देखो लेकर बैठता है, ताकि आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर दूं, ताकि आप आगे दें। आपसे कल को कोई सवाल करे तो आप भी दें। इसलिए प्रश्नोत्तरी सुनिए, सुनाइए, और आप भी अपने धर्म के लिए। अब देखो मैं 3.5 घंटे कथा सुनाया ना, कथा सुनाने के बाद मैं यहाँ आपको 1 घंटे प्रश्नोत्तरी 7 बजे से शुरू है, 8:02 हो गया। अभी बैठा हूँ ना आपकी सेवा के लिए, अभी यहाँ बैठा हूँ, तो मैं आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दो तब मैं आपको समय दूंगा, नहीं। वो कथा सुनाना भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको धर्म की बातें बताऊं, और ये 1 घंटा मैं आपको देता हूं इसलिए ताकि आप धर्म के मामले में इतने मजबूत हों कि कल आपसे कोई सवाल कुछ भी कह जाए तो आप उसका उत्तर निर्भीकता से दे सकें, अपने धर्म का पक्ष रख सकें। इसलिए थके होने पर भी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं आपको समय देने की। और ये मैं सेवा करता हूँ, ये मेरी राष्ट्र सेवा है। जो मैं ये 1 घंटा करता हूँ ना प्रश्नोत्तरी, ये राष्ट्र सेवा है। मैं घर घर जाके तो आपके हाथ पांव नहीं दबा सकता, मैं आपको धन दौलत दे के आपकी आर्थिक मदद नहीं कर सकता, मैं घर घर आपको रोटी दे के आपको अन्न की मदद नहीं कर सकता, लेकिन घर घर ज्ञान तो पहुँचा सकता हूँ। वो आपकी सेवा इससे कर रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हम एकादशी दोनों करते हैं तो बहुत सब मने घर बाहर बोलते हैं कि 24 एकादशी नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है मेरी माँ? सब घर बाहर सब गांव में बोलते हैं महाराज जी। हम तो बोलवो करते हैं तो हम नहीं छोड़े हैं। हम मत छोड़ो, अच्छे काम ना छोड़ो, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं। कोई बिकठा भी घर में हो जाता है तो हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम सहल रह जाते हैं। अच्छे काम मेरी माँ करने चाहिए, छोड़ना है बुरे काम छोड़ो, और जो मना करे उनको कह दो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। महाराज जी, आपकी कथा से हम बहुत जुड़ गए। जब तक हम डेली कथा नहीं सुनते जब तक हम बेचैन रहते हैं महाराज जी। खुश रहिए। राधे। कंचन सिंह जी, गुरुजी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताएं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी में सवेरे जल्दी जागो, दिन भर भगवान का चिंतन हो, फल खा सकते हैं। फल सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, दूध दही खा सकते हैं, इन चीज़ों को खाएं, फल ज़्यादा खाएं। अनीता सैनी जी, राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं निराहार व्रत नहीं रह पाती, जैसे करवा चौथ वाले दिन मेरी तबीयत खराब होने लगती है,
तो व्रत कैसे करूं? अब फल खा लो, फल खा लो, फल खाओ, अन्न ना खाओ, एक दिन पेट को आराम दो, अन्न का फल खाओ। राम मोहन शर्मा जी, गुरु जी जय श्रीमन नारायण। श्रद्धा, भक्ति और भावना में क्या अंतर है? श्रद्धा, भक्ति और भावना। श्रद्धा क्या है? आपके लिए जो आप वृंदावन आते हैं तो श्रद्धा है तब तो आते हैं, है ना? श्रद्धा है तो आते हैं। बिहारी जी जाते हैं, श्रद्धा से दर्शन करते हैं, तो श्रद्धा आपको वृंदावन तक लेकर के आती है। भक्ति आंखों में आंसू ला देती है, बहुत दिन बाद ठाकुर जी का दर्शन हुआ। और भावना क्या है? भावना ये है कि बिहारी जी का दर्शन करने के बाद जब घर जाएं तो भी भावना ये रहे कि ये सब कुछ बिहारी जी का है, अब मेरा कुछ नहीं, मैंने सौंप दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, भगवान की हो गई। तो ये भावना है, इस भावना में रहो कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है, ये भावना है। तो ये भक्ति, श्रद्धा, भक्ति और भावना, ये तीनों हमने बताया आपको। योगेश जी, राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या राधा कृष्ण का लॉकेट गले में पहन सकते हैं क्या? हाँ पहन सकते हैं, कोई पाप नहीं है, पहन लो। बोलो बेटा। मेरा जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम विक्रम ठाकुर है और मैं बीना जिला सागर का रहने वाला हूँ जी। तो गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारे आई एम बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए रणछोड़ क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जरासंध नाम का एक राक्षस था जो कंस के ससुर थे। कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नी थी और दोनों जरासंध की बेटी थी। जरासंध की, जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया, तो जरासंध ने मथुरा पे अटैक किया। तो भगवान ने एक बार तो जरासंध को मारा मीन्स उसे युद्ध में हराया, वो भागा, फिर दोबारा आया साल भर बाद, फिर मारा, फिर तीसरी साल आया, 17 बार हराया। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को कितनी बार? बोलो। 17 बार। 17 बार। फिर जरासंध ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया अपने क्षेत्र के, यहाँ पंडित जी यहाँ, ये बताओ कि अब की बार मैं जीतूंगा कि हारूंगा? पंडित जी ने यदि कह दिया हार जाओगे तो ये राक्षस अभी मार देगा, तो पंडित जी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया इस बार तुम जीत जाओगे। तो सारे पंडित जियों को उसने बंदी बना दिया, यदि मैं हारा तो तुम सबको मरवा डालूंगा, और यदि मैं जीत गया तो मैं खूब इनाम मिलेगा। अब जेल में बंद सारे ब्राह्मण। अब पंडित जी यहां से, हे भगवान इस बार हार जाओ, हे भगवान इस बार ये मरवा डालेगा सब। तो भगवान को खबर लगी कि ये तो ब्राह्मणों को बंदी बनाया है, यदि इस बार मैंने इसे हराया तो ये सारे ब्राह्मणों को मरवा डालेगा। तो इस बार भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सोचा कि चलो 17 बार इसे हराया, एक बार मैदान छोड़ के भाग जाते। भाग गए भगवान, तब से नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। फिर जरासंध को भीम भैया ने मारा था। गुरुजी मैंने लॉर्ड श्री कृष्ण के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, बोलना चाहूँगा। बोलिए। कि सब कुछ छोड़कर श्री ठाकुर जी की भक्ति पर विश्वास कर लिया मैंने, कि सब कुछ छोड़कर श्री ठाकुर जी की भक्ति पर विश्वास कर लिया मैंने, मेरे अंदर जो मरा हुआ था उसको जिंदा कर लिया मैंने। वाह, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। सतगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जी। गुरुदेव, हम एक ट्रक ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते समय कथा सुने हम। कथा सुनने के बाद उसी दिन से जितना भी नशा तंबाकू कुछ भी खाते थे सारा छोड़ दिए। वाह, जिस दिन सुने के लिए, जिस दिन सुने उसी दिन छोड़ दिए। उसी टाइम तंबाकू का पैकेट फेंक दिए थे उसी टाइम। उसके बाद आज तक 4 साल हो गया यूज नहीं किए कुछ भी। वाह। बीच में कोई एक बार
और कथा सुन रहे थे तो गुरुदेव महाराज बोल रहे थे कि जो फेंकते हैं आप धरती, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। उस दिन से लहसुन प्याज वगैरह भी छोड़ दिए, करीब 1.5 साल हो गया लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते। ठीक है। पर गुरु महाराज हम जब से ये सब चीज़ें छोड़े हैं हमें लगता है मेरे पीछे कुछ कोई काम करते हैं, जैसे लाइन तो वही है, ट्रक का ही है और हर कोई मिलता है उसी टाइप का मिलता है, तो असमंजस में फंस गए। फिर ट्रक का लाइन भी छोड़ दिए, स्कूल बस में आ गए, दिल्ली श्री राम स्कूल का बस चलाने लगे। ठीक है। फिर भी हम काम करते पूरा महीना और तनख्वाह उठाने से पहले कोई ना कोई, आज 4 साल से ऐसा आफत आता है कि खाने के लिए हमको कर्ज ही लेना पड़ता है, तनख्वाह का पैसा खा नहीं पाते। या बच्चा बीमार पड़ जाए, या खुद बीमार पड़ जाए, या पत्नी बीमार पड़ जाए, कोई न कोई करिश्मा जरूर हो जाता है महीना पुरने से पहले। कभी कभी तो महीना पुरने से पहले लेना पड़ जाता है मालिक से उधार। चिंता ना करिए, अब से बिहारी जी की कृपा होगी। बिहारी जी से आप प्रार्थना करो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप सदा स्वस्थ और सुखी ही रहो, अब के बाद ये समस्याएं नहीं होंगी। ऐसा प्रार्थना बिहारी जी से आपके लिए करते हैं। अब से आपके जीवन में ऐसी घटना नहीं होगी कि आपको वक्त की रोटी ना मिल पाए अच्छे से। ठीक है। एक प्रश्न और है महाराज। बोलो। मैं यही परेशान था इसी तरह से, तो गांव पे गया था, मैं बिहार से हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। गांव पे गया तो मेरा मन में अपने आप में आया कि मैं पाठ करूँ रामायण का। तो मैं संकल्प लिया, कोई संकल्प भी पूरा नहीं होता है, मैं संकल्प लिया कि आज सुबह 6:00 से हम बैठे थे। हम बोले जब तक पूरा रामायण ख़त्म नहीं करेंगे तब तक पानी तक नहीं पिएंगे, चाय कुछ नहीं पीना है। तो पूरा रामायण पढ़ने लगे। रात में करीब 2 या 2:30 बजने वाला था तो अचानक आँख से दिखना, आँख से एक टक से देखते रहे, कहीं इधर उधर देखे भी नहीं। जो सुबह बैठे थे 21 मास पारायण किए थे हम, 22वां में प्रवेश करते करते हमारा दोनों आँख का मतलब कि आँख से कुछ भी दिखना बंद हो गया और शरीर में अचानक से बहुत तेज झटका लगा। हमको लगा कुछ होने, दीपावली के दिन था उस समय, ग्रहण लगने वाला था। ये ठीक है, पर धीरे धीरे अभ्यास बनाना चाहिए ना, एकदम से नहीं। आप पहले थोड़ा, फिर जब पूरा आपको आने लग जाए तब फिर आप एक बैठक में कर सकते हैं। तो उससे पहले 1 मास पारायण डेली पढ़ते थे महाराज जी, पहले 1 मास पारायण पढ़ते थे। पर दीपावली के दिन हमको लगा अंदर से अपने आप में आवाज हुआ कि आज पूरा रामायण खत्म करने कोई बात नहीं, पूरा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर आगे से थोड़ा थोड़ा करके आप करिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में, जितनी शक्ति है उतनी भक्ति है ना, शरीर बिगाड़ के भी नहीं। महाराज जी एक प्रश्न और है, जैसे हम गुरु मंत्र लिए हुए हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बगल में आश्रम है ना, तो गुरु मंत्र तो जाप करते हैं, पर कभी कभी जैसे अब गाड़ी का लाइन है तो नहा नहीं पाए, स्नान वगैरह नहीं किए, फिर भी माला हम गाड़ी चलाते समय भी हम जपते हैं, तो कोई अपराध तो नहीं बनता है? ना कोई बात नहीं, खूब जाप करो। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यूट्यूब पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। जो रह गए हैं कल प्रश्न, जिनको मिलना है अंदर आ जाइए। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि।